हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस पवित्र महीने में मैंने माता पार्वती जी से इंस्पायर्ड एक लुक रिक्रिएट किया है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये माता पार्वती जी का रूप नहीं है और ना ही मैं उनकी बराबरी कर सकती हूँ। ये सिर्फ मेरी तरफ से उनकी प्रति श्रद्धा, प्रेम और सम्मान का एक छोटा सा प्रयास है। सच कहूँ, जब मैं इस लुक को क्रिएट करने के बारे में सोची थी ना, तब मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। मेरे मन में बार-बार एक ही बात आ रही थी, यार कहीं मेकअप खराब हो गया तो कहीं कहीं लुक वैसा ना निकला जैसा मैं सोची हूँ, या फिर मैंने जैसा इमेजिन किया वैसा नहीं आया तो। बार-बार लग रहा था, यार अगर अगर सब कुछ बिगड़ गया तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? इस बात का टेंशन तो मुझे हमेशा रहता है कि यार लोग क्या बोलेंगे? अगर खराब हो गया तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो। मैं ना पागल हो जाती हूँ, सच कहूँ ये सोच-सोच के मैं पागल हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी दिल में तो था कि हाँ, मुझे लुक क्रिएट करना है, मुझे बनाना है, जैसा भी बने। एट द एंड मैंने ये कोशिश किया और मैंने खुद से कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, खराब ही हो जैसा ही हो। अब मैंने भगवान का नाम लिया और मैं बैठ गई मेकअप करने। लेकिन एट द एंड मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भगवान ने हिम्मत दी और उनकी कृपा से मैं इस लुक को कंप्लीट कर पाई। इसलिए मैं दिल से महादेव और माता पार्वती का धन्यवाद भी करती हूँ। अब चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से प्रेप कर लिया, और स्किन प्रेप तो बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से मेकअप का बेस बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र लगाया था, उसके बाद कलर बार का प्राइमर और उसके बाद पीएसी का फाउंडेशन। एंड देन मैं अभी अपने फेस को बहुत ही अच्छे से कंसील भी करूँगी लॉरियल के कंसीलर से। इस मेकअप को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा हेवी मेकअप भी नहीं करी और बहुत ज़्यादा लाइट मेकअप भी नहीं करी। इस लुक के लिए मैं अपने बेस को बहुत ही अच्छे से बना रही हूँ ताकि मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस आए और बहुत ही क्लियर दिखे। और माता पार्वती का रूप तो हमेशा से सादगी और दिव्यता से भरा हुआ माना जाता है, तो मैं हर स्टेप को बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ, क्योंकि आज का लुक मेरे लिए सिर्फ एक लुक नहीं है, एक मेकअप नहीं है, बल्कि एक भावना है। और अब आई मेकअप की बारी है, तो आई मेकअप के लिए मैंने सॉफ्ट ब्राउन शेड चूज़ किया है स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से। और उसके ऊपर मैंने रोज़ गोल्ड ग्लिटर ऐड किया है, वो भी स्विस ब्यूटी का ही लिक्विड आई शेडो था। और मैं चाहती थी कि आई मेकअप बहुत ही सटल, एलिगेंट और ग्रेसफुल लगे, ताकि पूरा फोकस ट्रेडिशनल माता पार्वती इंस्पायर्ड लुक पर ही रहे। आई मेकअप को मैं अच्छे से डिफ़ाइन करने के लिए आईलाइनर, काजल और मस्कारा भी लगाई हूँ। धीरे-धीरे मुझे लगने लगा कि हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। जिस लुक को लेकर मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी, वो धीरे-धीरे मेरी आँखों के सामने कंप्लीट होता जा रहा था। तो जब तक मेकअप कंप्लीट हो रहा है, तब तक मैं आपको सावन से जुड़ी एक सुंदर सा बात बताना चाहती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति, उनकी धैर्य, उनकी समर्पण, यही सबसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी वजह से सावन का महीना शिव और पार्वती जी के प्रेम, विश्वास और पवित्र बंधन का प्रतीक भी माना जाता है। तो एक और सुंदर प्रमाण ये भी है कि कई जगहों पर माना जाता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती हैं। हरा रंग सुख, सौभाग्य और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। इसी भावना से कई लोग भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का आशीर्वाद देने की परंपरा को याद करते हैं। ये लोक परंपरा अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रूप से मनाई जाती हैं, और इसी वजह से सावन में हरा श्रृंगार इतना खास माना जाता है। इसीलिए मैंने भी इस लुक को क्रिएट करने के लिए थोड़ी-सी ग्रीन चूड़ियाँ भी पहन ली थी लास्ट में। मैं इस बार तो मतलब माता पार्वती का लुक करने के लिए मैं रेड साड़ी और सारा कुछ मैंने रेड रेड ही रखा था। लेकिन मुझे था कि हाँ, मैं ग्रीन साड़ी पे भी एक लुक क्रिएट करूँगी। वो पूरा ही ग्रीन लुक इंस्पायर्ड होगा सावन के लिए स्पेशली, तो वो वीडियो बाद में लेकर आऊँगी मैं।
और सच कहूँ, जैसे-जैसे मैं रेडी हो रही थी ना, वैसे-वैसे मुझे लग रहा था कि मेरी सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई है। जब मैंने मिरर में अपना फाइनल लुक देखा, तब मेरे चेहरे पर ऑटोमैटिकली स्माइल आ गई और उस वक़्त मैंने सिर्फ़ इतना ही सोचा, जो डर लेकर मैं शुरुआत की थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर रिज़ल्ट महादेव की कृपा से मिला। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मेरा फेस देखो ना इस वीडियो पे, मैं कुछ भी अब खुद से नहीं बोलूँगी, आप खुद देखना। जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना वीडियो, तब मेरा फेस कैसा डल सा लग रहा था और मैं कितनी अंदर से घबराई हुई थी। मतलब मुझे नहीं लगा था कि मैं इस लुक को कर पाऊँगी या क्रिएट कर पाऊँगी। अजीब सा मन हो रहा था उस समय, स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई थी मुझे। और आपको पता है, मैं ना जानबूझ के स्टार्टिंग में लेंस नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेंस लगाऊंगी मेकअप लुक ख़राब हो जाएगा। आप मेरे पिछले वीडियो में देखो ना, तो मैं हमेशा लेंस पहले लगाती हूँ क्योंकि आँख से पानी गिरता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था ना, मैं लेंस नहीं लगाई और सारा मेकअप कंप्लीट करने के बाद मैं इतना बड़ा रिस्क लेने बैठी कि मुझसे लेंस कभी लगता ही नहीं है। और अभी मैं लगाई तो बस सिर्फ 2 मिनट में मेरा दोनों लेंस लग गया और बिल्कुल भी आँख से पानी नहीं गिरा। मैं क्या बताऊँ, मैं ना स्पीचलेस थी। मुझे मेरी खुशी की कोई ठिकाना नहीं थी। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतना पागल हो गई थी ना। मेरी खुशी आप एंड में देखना। ये फीलिंग सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसको लेंस लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है और वो पागल हो जाते हैं। मतलब लगाना तो चाहते हैं बट लगा नहीं पाते। और इस लुक को करने के बाद जब मेरा लेंस लग गया ना और मैं फाइनली अपने आई लुक को देखी ना, तो इतना ज़्यादा कंप्लीट लग रहा था। कैमरा नहीं जस्टिफाई कर रहा था, मैं सच बता रही हूँ, कैमरा मेरे लुक को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा था। जैसा एग्जैक्टली मिरर में मैं लग रही थी ना, वैसा कैमरा नहीं दिखा पा रहा था। जो भी हो, एंड रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताना। ये मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बताना मुझे। मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप भी कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, जैसे मैं इस लुक को लेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, घबराई हुई थी और काफ़ी दिनों से टाल रही थी, नहीं हो पा रहा था, मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बट मैं करने बैठी और हो गया और बहुत ही अच्छे से हुआ। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि अगर आप कुछ चाह रहे हो दिल से, तो आप ज़रूर करो। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे इंस्पायर कर रही हूँ कि आप प्लीज़ करो, करके देखो, हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान ही तो कर रहा है ना हर कुछ, तो अगर आपको चाहो तो ज़रूर वो पॉसिबल है। और हाँ, आपको अगर मेरा ये पार्वती इंस्पायर्ड सावन स्पेशल लुक पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिवोशनल मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन और क्रिएटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे और सबके जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ आएँ। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।